ओम श्री कृष्णाय नमः। जय गुरुदेव परमहंस अरगड़ानंद स्वामी जी। साधकों, क्या आपने कभी सोचा है, यदि ध्यान ही सब कुछ है, यदि ज्ञान ही मुक्ति है, तो फिर कर्म क्यों? गीता का 3रा अध्याय कर्म योग इसी रहस्य का उत्तर है। यह अध्याय सिखाता है काम कैसे करना है, किस भाव से करना है और कर्म को बंधन नहीं भक्ति कैसे बनाना है। यदि आप चाहते हैं गीता को केवल पढ़ना नहीं जीना, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और साधकों, यदि ऐसे ही गूढ़ सरल और जीवन बदलने वाले गीता योग और साधना के उपदेश आप नियमित सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि यह ज्ञान आप पर निरंतर पहुंचता रहे। अब श्रद्धा, मौन और समर्पण के साथ प्रवेश करते हैं गीता अध्याय 3 कर्म योग में। अर्जुन भ्रमित है। वह पूछता है, जायसी चेत कर्मणस्ते मताह बुद्धिर जनार्दन। हे कृष्ण, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित करते हैं? यह वही प्रश्न है जो हर साधक के भीतर उठता है। यदि ध्यान ही सब कुछ है तो कर्म क्यों करें? यदि ज्ञान ही मुक्ति है तो दुनिया के कार्य क्यों करें? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जीवन भागने का नाम नहीं, जीवन कर्तव्य का नाम है। न ही कश्चित क्षणमपि जतु तिष्ठत कर्म कृत। कोई भी क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। जैसे सांस लेना कर्म हुआ, सोचना कर्म हुआ, चलना कर्म हुआ, बोलना कर्म हुआ। साधक चाह कर भी अकर्म नहीं कर सकता। प्रश्न यह नहीं है कि कर्म करे या न करे, प्रश्न यह है कर्म को किस भाव से करे। यही कर्म योग है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्। जो बाहरी कर्मों से तो रुक जाए लेकिन मन के विषयों का चिंतन करे वह मिथ्याचारी है। स्वामी जी कहते हैं, कर्म से भागना सन्यास नहीं है, कर्म करते हुए मन को ईश्वर में लगाना यही सच्चा सन्यास है। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने मनुष्यों के साथ यज्ञ को भी उत्पन्न किया। भगवान कह रहे हैं, संसार एक यज्ञशाला है, हर कार्य यज्ञ है, सेवा यज्ञ है, भोजन यज्ञ है, परिवार पालन यज्ञ है, साधना यज्ञ है, कर्म परायणता यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ है कर्तव्य प्लस समर्पण प्लस पवित्रता। स्वामी जी कहते हैं, जब साधक अपने कर्म को यज्ञ मान लेता है तो उसका पूरा जीवन पूजा बन जाता है। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्मयम् पुरुषो अश्नुते। कर्म छोड़े बिना कर्म रहित स्थिति नहीं आती। यानी जो कर्म को छोड़कर मुक्ति चाहता है वह गलत दिशा में जा रहा है। कर्म करना ही पड़ेगा। मुक्ति कर्म से नहीं, कर्म की आसक्ति छोड़ने से मिलती है। कृष्ण कहते हैं, यद्यदा चरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं अन्य लोग भी वैसा ही करते हैं। महापुरुष कर्म इसलिए नहीं करते हैं कि उन्हें कुछ चाहिए, वे इसलिए करते हैं कि संसार का भला हो। स्वामी अरगड़ानंद जी कहते हैं, साधक को ऐसा बनना चाहिए जिसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। कर्मणो हापि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, इन तीनों को जानना बहुत ही आवश्यक है। कर्म यानी कर्तव्य, विकर्म स्वानी स्वार्थ वासना अहंकार, अकर्म समर्पण में डूबा कर्म। जब कर्म में मैं के लिए होता है तो बंधन होता है, जब कर्म तुम के लिए होता है तो पाप होता है, जब कर्म ईश्वर के लिए होता है तो मुक्ति होता है। राग द्वेष वियुक्ते तस्तु विषयानिंद्रियश्चरन्। जो राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों से कर्म करता है वह मुक्त रहता है। स्वामी जी कहते हैं, यही साधक की पहचान है। वह करता सब कुछ है पर भीतर शांति है। यह अध्याय का सबसे शक्तिशाली उपदेश है। श्रेयान्य स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्व अनुष्ठितात्।
दूसरे के धर्म को उत्तम करने से अपने धर्म को साधारण रूप से करना श्रेष्ठ है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुझे युद्ध करना है, यही तेरा स्वधर्म है। तू भागेगा तो पतन होगा। साधक चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए, उसे अपना स्वाभाविक कर्तव्य निभाना ही पड़ता है। स्वामी जी कहते हैं, अपने कर्तव्य से भागना ईश्वर से दूर जाना है। तस्मादज्ञा संभूतम हस्तम ज्ञानासिनात्मनः। हे अर्जुन, अज्ञान से पैदा हुआ अज्ञान से पैदा हुए संयम को ज्ञान की तलवार द्वारा काट दे और फिर योग में स्थिर होकर कर्म में उठ खड़ा हो। कृष्ण कहते हैं, तेरा भ्रम समाप्त, अब कर्म कर, कर्तव्य कर, ईश्वर पर समर्पित रह, यही है कर्मयोग। साधकों, आज के इस अध्याय से हमने जाना, मुक्ति का मार्ग कर्म से भागने में नहीं, कर्म को ईश्वर को अर्पित करने में है। जब कर्म मैं से मुक्त हो जाता है और प्रभु में विलीन हो जाता है, तभी वही कर्म योग बन जाता है। स्वामी अर्गड़ानंद जी कहते हैं, जिस दिन साधक का हर कर्म पूजा बन जाए, उस दिन उसका पूरा जीवन योगमय हो जाता है। यदि इस अध्याय ने आपके भीतर विचार जगाया हो, कर्म को देखने की दृष्टि बदली हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन साधकों तक शेयर करें जो जीवन और कर्म के द्वंद्व में है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, क्योंकि आगे हम गीता के और भी गूढ़ अध्यायों में साथ साथ प्रवेश करेंगे। ईश्वर करे आपका हर कर्म आपको बंधन नहीं, भगवत प्राप्ति की ओर ले जाए। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।